एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है होप चैनल के हिंदी सैबथ स्कूल में। आइए चलिए आज की चर्चा के अंदर। आज की चर्चा का विषय हमारा रहेगा मसीह जीवन और मसीह का परिश्रम। मसीह जीवन और उसके परिश्रम को, मसीह के परिश्रम को आज हम कोरिलेट करेंगे, देखेंगे इससे हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए क्लास में चलते हैं। मैं चाहूंगा हम पढ़ें एक आयत, उत्पत्ति 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रभु ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद उसको आइडल नहीं छोड़ा, उसको बेकार नहीं छोड़ा, उसको निठल्ला नहीं छोड़ा, लेकिन उसको बकायदा काम दिया कि आदम उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो हम देखते हैं काम एक मनुष्य के जीवन का अहम अंग है। प्रभु का कभी ये मकसद नहीं रहा कि वो मनुष्य को बनाए और उसको बिल्कुल आइडल छोड़ दे। तो देखते चले जाते हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा इसी आयत, ये जब की बात है तब पाप नहीं आया था, तो प्रभु ने उसको बाग अदन में रखा और बाग अदन में रख के उसको काम भी दिया और उसको बताया क्या करना है। नहीं सिर्फ उसकी रक्षा करे, केयर टेकर था वो जानवरों के नाम भी देता था, जैसे बाइबल बताती है। और भी दूसरे काम होंगे, रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन वो उसके पास काम था। दोनों हस्बैंड वाइफ के पास काम था। मैं चाहूँगा आप पढ़ें उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित हुई और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकला गया है और उसी में मिल जाएगा। अब देखें, ये कह रहा है कि तू खेत की उपज खाएगा। यहाँ प्रभु उसको कह रहा है। तो क्या उससे पहले आदम क्या खाता था? फल जो पेड़ पे उगते थे, फल फ्रूट जो उगते थे, उसको उगाने की जरूरत नहीं होती थी, परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती थी, बगैर परिश्रम। यहाँ परमेश्वर कह रहा है तू परिश्रम करेगा, अपना पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, जोतेगा और उसके बाद तू उगाएगा और खाएगा। तो मेरा एक सवाल आपसे है, काम में और परिश्रम में फर्क क्या है? What is the difference between work and labor?
वर्क हम अपनी विलिंगनेस से करते हैं, बट लेबर में हमें रिवॉर्ड मिलता है उसका वेज। बिल्कुल सही है सृष्टि की बात कि लेबर में हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, वेजेस मिलते हैं। और वर्क है कि आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, और जो आपको पसंद आता है। आपको इच्छा है खाना बनाने की तो आप खाना बना रहे हैं, आपको इच्छा है घर में झाड़ू देने की तो आप झाड़ू दे रहे हैं। उसके लिए कोई आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन लेबर के अंदर आपको वो काम करना पड़ेगा जिस चीज के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। और लेबर में या परिश्रम में हमेशा क्या है, मेहनत है। जहां पर हो सकता है आपको पसीना बहाना भी पड़े और नहीं भी बहाना पड़े। आजकल तो एसी एटमॉस्फेयर हो गए सारी जगह, तो पसीना नहीं बहता, पर लेकिन आदमी सुबह से शाम तक बैठ के काम करता है। तो लेबर में एक डेडिकेटेड वर्क है जो आपको मिला हुआ है, एंड यू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, उस परिश्रम का पैसा मिलता है। एक आयत हम और देखेंगे। इससे पहले हम ये देखिए, सबोपदेशक 3 बाब और 12वीं और 13वीं आयत। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन पर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। ये कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है। सुलेमान क्या कह रहा है? कि मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने के लिए, भलाई करने के सिवाय, आनंद करने के लिए और भलाई करने के सिवाय और कुछ नहीं है। और आगे, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। आज की तारीख में अगर देखा जाए, पाप के कारण मनुष्य परिश्रम ज्यादा करता है और उसका रिवॉर्ड, उसका जो फल है उसको बहुत कम मिलता है। देखिए, जमीन श्रापित हुई, जमीन में जो बोया जाता है बहुत कम निकलता है। अगर आप पंजाब में चले जाइए, थोड़ा सा बोइए, बहुत ज़्यादा निकलता है। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा बोइए तो भी थोड़ा सा निकलेगा। ज़मीन में फ़र्क हो गया। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। आज चूंकि पाप बढ़ गया तो ज़मीन भी उसी के हिसाब से श्रापित हो रही है, और नहीं सिर्फ ज़मीन, हर चीज़ श्रापित हो रही है। तो मनुष्य को ज़्यादा विश्राम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और कम अवार्ड, कम फल वो उसका काटता है। इस चीज़ को देखेंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर अपनी चर्चा के अंदर आएंगे। आपसे गुजारिश करूंगा दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे और आपको मैं दावत देता हूं इस चर्चा का हिस्सा बनिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से मसीह जीवन में काम इम्पोर्टेंट है, और बाइबल से कुछ आयतें हम पढ़कर देखेंगे जिससे मालूम चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है काम एक मसीह के लिए, एक मसीह जीवन में। मैं चाहूँगा आप पढ़ें ड्यूटेरोनोमी 16:15। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में, तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा तेरी सारी बढ़ती में क्या करेगा? और तेरे सब कामों को आशीष देगा। तेरे सारे कामों को आशीष देगा। अब देखिए, हम चाहते हैं हम अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से हम बहुत अच्छा कर लें और बहुत ज्यादा कमा लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम अच्छा कमाना मांगते हैं और अच्छा काम करना मांगते हैं
तो इसके अंदर खुदा का हाथ होना जरूरी है, प्रभु का हाथ होना बहुत जरूरी है। खास तौर से नौजवान हैं, आप लोग भी नौजवान हैं, आप लोग सोचते हैं बार बार कि मैं पायलट बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, नेवल इंजीनियरिंग में चला जाऊं या और किसी प्रोफेशन में चला जाऊं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाऊं, एरोनॉटिक्स में चला जाऊं, हैं? All those things, youngsters, they think they want to make a big career, and making a big career, वो उस करियर को बनाने के लिए बहुत, अब आप देखिए कि बच्चों को कितना पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि वो हाई परसेंटेज लेकर आए, 97, 99, 100%, कोई लिमिट नहीं है। वो बच्चा अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ खो देता है, वो खेलना भूल जाता है, वो हंसना भूल जाता है, वो इंटरैक्ट करना भूल जाता है, वो आराम करना भूल जाता है। तो देखिए, पर उसको अल्टीमेटली क्या होता है, उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जिंदगी का जो उसको मिलना चाहिए। तो हमेशा हमें एक मसीह को डिपेंडेंट रहना चाहिए कि वो प्रभु पे डिपेंडेंट रहे, अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए, अपने परिश्रम के लिए। पहली बात जो हमने यहाँ पर देखी। दूसरा पढ़िए सबोपदेशक 9 बाब उसकी 10वीं आयत। जो काम तुझे मिले हाँ। उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है हाँ, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान। जो काम तुझे मिले उसको अपनी पूर्ण शक्ति से करना। शक्ति भर करना मतलब पूर्ण शक्ति से करना। अब बहुत से लोग काम करते हैं, बट दे डू इट ओनली फॉर वर्किंग से। हमें इस काम को निपटाना, कैसे भी निपटा दो, अच्छा बुरा कैसा भी निपटा दो। वो कह रहा है नहीं, अपनी सारी शक्ति से तू उस काम को पूरा कर। कितनी इंपॉर्टेंट आयत है, देखें जो कि हमने पढ़ी। आगे पढ़िए, देखें प्रोवर्ब्स 21 नीतिवचन 21-25। आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करना इनसे इनकार करते हैं। आलसी अपनी लालसा में मर जाता है, उसकी डिजायर्स जितनी होती हैं पर उसके हाथ पैर काम नहीं करते। डिजायर्स है पर वो आलस है। तो आलसी आदमी का भी मसीह जीवन में कहीं कोई जगह नहीं। हर इंसान को मेहनत करनी है, मेहनत पूरी करनी है, और जब आप बार बार मेहनत करते रहेंगे, उस काम को बार बार करते रहेंगे, आप उसके अंदर स्किल को डेवलप कर लेंगे। एक आयत और पढ़ें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नीतिवचन 10 बाब और 4 आयत। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम में ढिलाई करता है वो तो निर्धन हो जाता है, लेकिन जो मेहनती इंसान है वो धनी हो जाता है। तो ये तो पवित्र शास्त्र कह रहा है, प्रभु कह रहा है। प्रभु का वो बंदा कह रहा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद माना गया। तो काम से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, अपना दिल नहीं चुराना चाहिए, बल्कि हमें काम में अपने दिल को लगा के और उसको पूरी शक्ति से और पूरे दिल से उस काम को पूरा करना चाहिए। ये छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने दूंगा। ये बात है यूरोप की, और ये वाकई में एक हकीकत कहानी है। एक टूरिस्ट था और वो टूरिस्ट घूमता फिर रहा था, तो वहाँ उसने देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग सामने आ रही है। वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वो एक वर्कर के पास गया, क्या कर रहे हो? तो उस वर्कर ने बोला, क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो काम मिला है वो मैं कर रहा हूँ। वो टूरिस्ट उसको देखता हुआ आगे निकल गया, दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? तो उस दूसरे आदमी ने बोला, क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी
ब्रेड एंड बटर कमा रहा हूं, अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं। फिर वो बात करता हुआ तीसरे से के पास चला गया, उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ देख के बोला, आई एम बिल्डिंग अ ब्यूटिफुल कैथेड्रल। अब तीनों जनों के 3 अंदाज हैं। पहला आदमी काम को सिर्फ काम जान के कर रहा था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। दूसरा आदमी सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा था, और तीसरा क्या था, उसके पास विजन था कि वो क्या कर रहा है, उसका दिल, उसकी जान, उसकी स्ट्रेंथ तीसरे आदमी की उस कैथेड्रल को बनाने में लगी हुई थी। तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हमारा होना चाहिए, और जब वो इन्वॉल्वमेंट होता है तब जाके देखिए, प्रभु ने जब कहा ना मूसा से, यू बिल्ड अ सेंचुरी फॉर मी, मेरे लिए एक मंदिर बना ताकि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में रह सकूं। तो प्रभु ने मूसा को बताया कि उसमें अगर ये पर्दा लगेगा तो इस रंग का पर्दा लगेगा, उसके ऊपर सोने का काम होगा, तो ये सोना किससे आएगा, और कौन उस सोने को के काम को करेगा, उसका कारीगर कौन होगा, वहाँ टेबल बनेगी तो टेबल कौन सी लकड़ी की बनेगी, उसके ऊपर सोने का घड़ाई कौन करेगा, सोने का काम कौन करेगा, मतलब उसका पूरी टेबल को बनाने वाला कौन होगा। एक एक चीज खुदा ने इन डिटेल मूसा को बताई, और मूसा ने उसी हिसाब से उस काम को किया। तब जाके इसका मतलब प्रभु बहुत प्रिसाइज हैं, हम थे नहीं लगाएंगे, प्रिसाइज हैं कि उन हर एक काम को बड़े एफिशिएंटली, बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। हम अगर इसको देखते हैं, पौल को देखते हैं, तो प्रेरितों के काम 20 बाब 34-35 आयत में पौल क्या करता था अपने काम के लिए, अपने को सर्वाइव, टेंट मेकर था। बिल्कुल, पौल टेंट मेकर था। तो वो तंबू बनाता था और तंबू बना के मार्केट में बेचता था। उसके साथ और कौन थे? अक्विला और प्रिसिल्ला। हाँ, अक्विला और प्रिसिल्ला थे, वो उसके साथी थे, वो भी टेंट मेकर्स थे। तो हम देखते हैं पौल मिनिस्ट्री उसकी जो चलती थी वो डिपेंडेंट नहीं थी लोगों की चंदों के ऊपर, लेकिन ही वर्क फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज ओन सर्वाइवल। ही वॉज अ हार्ड वर्कर। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से, और आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आत्मिक जीवन में रहते हुए, आत्मिक जीवन को मेंटेन करते हुए अपने काम को, अपनी लेबर को पूरा कर सकते हैं, अपने कामकाज को, डेली कामकाज को पूरा कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली कामकाज जो हमारे होते हैं, कई तरीके की दुविधाएं आती हैं, परेशानी आती है, कई तरीके के लोग आते हैं, कई लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कई हमारे को गलत बताते हैं, कोई हमें गाली भी दे देता है, कोई हमारे को क्रिटिसाइज भी करता है, कोई ऐसे भी काम करता है जो हमारी बदगोई करता है। तो ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में होती है, और वहाँ होती है जो हमारी वर्क प्लेस है, जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपने जीवन को, अपने काम को और बेहतर तरीके से प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। मैं चाहूँगा गलतियों 5 बाब और उसकी 25वीं आयत हम देखें, क्या कहता है यहाँ पे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हाँ, तो आत्मा के अनुसार भी चलें। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। आत्मा यहाँ किसकी बात हो रही है? पवित्र आत्मा की।
अगर पवित्र आत्मा ने मेरे को जीवित किया, एक नया जीवन दिया है, तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में मुझको चलना चाहिए। आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डा करें। हाँ, हम घमंडी होकर कि मैं इससे ज्यादा अच्छा हूं, वो घमंडी होकर ना तो हम किसी को छेड़े और ना डा या एनवी, हम किसी को क्या कहेंगे, एनवी, जलन, किसी के प्रति जलन भी नहीं रखें। और देखिए, जलन ईर्ष्या वर्क प्लेस में बहुत होती है। कोई हमसे अच्छा कारीगर है, कोई हमसे अच्छा उस्ताद है, या कोई हमसे अच्छा बोलने वाला, पढ़ने वाला, अकल रखने वाला है, हमें जलन होती है। ये नहीं होनी चाहिए। आत्मा में रहते हुए हमें आत्मा के साथ काम करना चाहिए। आगे समझ में हम और देखेंगे आगे, और वो ये कि हमारा काम और आत्मिकता दोनों को सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने कामों से, अपने उठने से, बैठने से, अपनी बातचीत से तो मैं कुछ और इंसान हूं, लेकिन मैं अपने आप को मसीह क्यों हूं और प्रभु यीशु मसीह का के पीछे चलने वाला इंसान क्यों, उसका डिसाइपल क्यों, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी ने पूछा उनसे कि आपके तमाम जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, वो सब की सब क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है, और सारे काम आप जो जीसस क्राइस्ट ने किए वो आप करते हैं, तो क्या आप क्रिश्चियन होना मांगते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं होना मांगता, लेकिन मैं क्राइस्ट लाइक होना मांगता हूं। जीसस का प्लान है हमें प्रॉस्पर करने के लिए, तो वो पर्पस हम कैसे ढूंढ सकते हैं उनका प्लान? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा सृष्टि। हमें हमेशा अपनी मर्जी को, अपने इरादों को, अपने डिजायर्स को प्रभु को सुपुर्द करना चाहिए, सौंपना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि तू मेरे लिए रास्ता खोल, मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं, अगर तू अप्रूव करता है तो मुझको एबिलिटी दे इसको पूरा करने की, और अगर ये तेरी मर्जी नहीं है तो वो जो तेरी मर्जी है उसको पूरा करने के लिए मुझको एबिलिटी दे। सेंटर पॉइंट कैसे? वो प्रभु यीशु मसीह ही हमारे को ताकत दे सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत से टेम्पटेशंस आएंगी, और क्योंकि वो विक्टोरियस रहा तो वो खुद विक्टोरियस होने के नाते आपको विक्ट्री दे सकता है। तो वो उसके लिए मैं सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह ही हमें। द क्रिश्चियन एंड वर्क। आज हमने सीखा कि कैसे हमारे काम हमारी क्रिश्चियन लाइफ से जुड़े हुए हैं, और कैसे हम जो हमारे काम करते हैं वो क्राइस्ट लाइक होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन काफ़ी लाभदायक होगा और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे 12th लेसन में।